अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? होप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू ड्रीम अचीवर एंड आई एम अब्दुल मन्नान एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉब वर्सेस बिज़नेस। बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि जॉब करनी है या बिज़नेस करना, और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम भी है कि हमें बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लोग जानते हैं कि बिज़नेस के अंदर पैसा है, जॉब के अंदर पैसा नहीं है। हम लोग जॉब करते हैं, जॉब के अंदर देखते हैं कि हमारा कोई बेनिफिट नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग जो है जॉब को ही तरजीह देते हैं। लेकिन वो क्यों देते हैं और हमें किस तरफ जाना चाहिए, आज इंशाल्लाह हम उस चीज़ के लिए बात करेंगे। सबसे पहले हम जॉब का जो है डिसएडवांटेज बात करेंगे कि जॉब के अंदर जो है हम अपना टाइम खुद डिसाइड नहीं करते। जिधर हम जॉब करते हैं, जिस कंपनी के साथ हम जॉब करते हैं, जिस जगह पे भी हम जॉब करते हैं, कंपनी हो सकती है, कोई कारखाना हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, इवन के कोई मॉल भी हो सकता है। उसके अंदर अगर हम जॉब करते हैं, जब हम इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर हमारा एक टाइम सिलेक्ट होता है, और वो टाइम लेवरेज हो सकता है 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे। लेकिन हमारा जो टाइम एक दफ़ा सिलेक्ट कर दिया, जो वहाँ पर एक दफ़ा हमारा टाइम सिलेक्ट हो गया, उसी टाइम के ऊपर ही हमें वर्क करना है, और सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बाहर हमें वो उस जगह पे जाना है। उसको हम अपने हिस्से से कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसी के एवज़ अगर हम बिज़नेस को देखें, तो बिज़नेस के अंदर जब हमने एक दफ़ा अगर अपना बिज़नेस बना दिया, एक दफ़ा अगर हमने अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया, उसके बाद हम वहाँ पर जाएँ, ना जाएँ, कोई हमसे पूछने वाला नहीं होता, हमें किसी को जवाब नहीं देना। ना हमें कोई कन्फ़र्म है कि हमें वहाँ जाना ही जाना है, जैसे हम जॉब वाले के इंसान के साथ बात कर रहे हैं। उसी के बाद दूसरा देखें कि यू कांट सेट योर वर्किंग टाइम हॉलिडे। आप अपनी मर्ज़ी से छुट्टी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्ज़ी से कहीं घूमने नहीं जा सकते, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। जॉब वाला इंसान अगर उसको कहीं जाना है, अपना होम टाउन वगैरह या इसी की तरीके से दूसरी सिटी, या ट्रैवलिंग, या फैमिली के साथ हॉलीडेज़ वगैरह मनानी है, तो उसको बॉस को मनाना पड़ेगा। उसको बॉस के तरले करने पड़ेंगे जब तक बॉस नहीं मानता। इसी के एवज़ अगर हम बिज़नेस की बात करें, तो बिज़नेस वाला इंसान बिल्कुल फ्रीडम होता है, उसके पास हर चीज़ की फ्रीडम होती है। वो जब चाहे जॉब बिज़नेस पे आए, वो जब चाहे ना आए। अगर उसका दिल चाहता है वो आए, जिसका दिल चाहता है वो नहीं आए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको किसी को जवाब नहीं देना। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं, योर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन योर वर्क। आपकी जो ग्रोथ है, जिस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जॉब वाला इंसान के ऊपर ये सब नहीं है। जॉब वाला इंसान को अगर आगे बढ़ना है उसको, तो वो बॉस की मेहरबानी के ऊपर बढ़ेगा, उसकी खुद की कुछ नहीं है। उसका बॉस बोलेगा कि आगे बढ़ो, उसको प्रमोशन करेगा तो होगी। अगर एक जॉब वाला इंसान है, उसने 23,000 रुपये से अपनी सैलरी स्टार्ट करी, तो उसको 1 साल के बाद अगर सैलरी उसकी इंक्रीज़ होगी या उसका प्रमोशन होगा तो होगा, बॉस करे तो। वरना वो बॉस के ही उसके ऊपर है कि बॉस अगर करेगा तो करेगा। लेकिन अगर बिज़नेस वाले के ऊपर बात करें, तो एक बिज़नेस वाला इंसान अपना चेक खुद लिखता है। उसको ये पता है कि मैं इतना काम करूँगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो जो भी काम करता है, खुद का काम करता है, वो किसी और का काम नहीं करता। जॉब वाला इंसान दूसरों के ख्वाब पूरे करता है, बिज़नेस वाला अपने खुद के ख्वाब पूरे करता है। इसके बाद देखें कि हमारा कंट्रोल कुछ भी नहीं होता। हमारे पास जो हम जॉब करते हैं, जहाँ पर हम जॉब करते हैं, वहाँ हमारा कंट्रोल कुछ नहीं है। वहाँ पर हम बिल्कुल एक रोबोट की तरह हैं। जैसे रोबोट को एक बता दिया जाता है कि आपने सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आपने ये काम करना है। बिल्कुल हम एक रोबोट की तरह वो काम करते ही रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। बस ये रोबोट को हम बिजली देते हैं और हमें सैलरी मिलती है। उसके अलावा हमारी कोई फीलिंग्स नहीं होती, और हमें इसके अलावा और किसी किस्म का कोई बेनिफिट वहाँ पर नहीं होता। लेकिन अगर एक जॉब वाले की बात करें, बिज़नेस वाले की बात करें, तो बिज़नेस वाला फुल फ्रीडम में होता है। उसको किसी को कोई जवाब नहीं देना, उसने जो करना है अपने ख्वाब पूरे करने के लिए करना है। जॉब वाला इंसान क्या करता है? अगर किसी कंपनी में कोई इंसान जॉब करता है, उसको 50,000 रुपीज़ सैलरी मिलती है, लेकिन उसको उस सूरत में मिलेगी जब कंपनी को 2 लाख रुपए का काम करके देगा। आप कंपनी जाते हो, वहाँ पर उनको 2 लाख रुपए का काम करके दोगे, जब कंपनी उसमें से 50,000 रुपये आपको सैलरी देगी। लेकिन बिज़नेस वाला इंसान, उसको मालूम है मैं जितना भी काम करूँगा सब मेरा ही है, मुझे किसी से सैलरी लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बचा-खुचा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यू गेट अ वेरी स्मॉल चांस टू लर्न एंड इम्प्रूव। आप कहीं पे जॉब करते हैं,
अब हमारी लाइफ ऐसी हो जाती है, घर में हमारे 8 लोग हैं और जिस जिस फैक्ट्री में हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पर एक डिपार्टमेंट के अंदर हम जॉब कर रहे हैं। उस डिपार्टमेंट के अंदर हम सपोज़ कि हम बात करते हैं कि उस डिपार्टमेंट के अंदर 8 लोग हैं। अब 8 फैमिली मेंबर 8 वो। अब अगर हम लोग उस फैक्ट्री के अंदर अगर हम 40 साल लगा देते हैं, तो हमारे 40 साल ज़िंदगी के उन्हीं 16 लोगों के अंदर पूरे हो जाते हैं। हम लोग किसी बाहर फैक्ट्री बाहर कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं या कोई ऐसी जगह होती है, वहाँ जाते हैं तो हमारे अंदर वो स्किल्स ही नहीं होती कि हम कैसे करें। हमारी ज़िंदगी उन्हीं 16 लोगों में तमाम हो जाती है। हम लोग किसी नए इंसान से बात करते हो कतराते हैं, हमारे अंदर स्किल्स नहीं होती, हम लोग एक रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज आता है। लेकिन जो बिजनेस वाला इंसान है, उसको वो रोज़ नए लोगों से मिलता है, रोज़ नई चीज़ें लर्न करता है, रोज़ नया कुछ सीखता है। बिजनेस वाला इंसान डेली कुछ ना कुछ सीख रहा है, उससे उसको कोई ना कोई बेनिफिट आ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें फाइनेंशियली तौर के ऊपर कि फाइनेंशियल में क्या फ़र्क आता है एक बिज़नेस वाले का और एक जॉब वाले का। एक जॉब वाले को जो सैलरी मिलती है वो इमीडिएटली मिल जाती है। आफ्टर 1 मंथ उसको सैलरी मिल जाती है, उसको सैलरी का चेक मिल जाता है। लेकिन उसमें और एक बिज़नेस वाले में क्या फ़र्क है? जॉब वाला इंसान गया, उसने इंटरव्यू दिया, उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो 8 घंटे जॉब करेगा और 25,000 रुपये सैलरी लेगा। ठीक है? अब वो मंथ की फर्स्ट आएगी, उसको सैलरी मिल जाएगी, लेकिन उसको उसी सैलरी के अंदर पूरा मंथ गुजारा करना है। अब अगर हम 12 महीने का ये लेके चलें, तो 12 महीने में क्या होगा? उसने अगर 25,000 रुपये अपनी डिमांड रखी थी कि मैं 25,000 रुपये करूँगा, तो 12 मंथ यानी 1 साल के बाद जो उसकी सैलरी होगी वो 25,000 होगी। अगर मैक्सिमम हो जाए 27 से 28,000 रुपये, से अब उसकी सैलरी नहीं जाएगी। लेकिन अगर एक बिज़नेस वाले की बात करें, उसने अपना बिज़नेस खड़ा किया, हो सकता है उसको 6 महीने तक पैसे ही ना आए, हो सकता है उसको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पैसे ना आए, जब तक उसका एम्पायर नहीं खड़ा हो जाता। लेकिन जब उसका एक एम्पायर बन जाता है, जब उसने अपना एक एम्पायर बना दिया, एक बिल्डिंग बना दी, एक सोर्स बना दिया, एक पैसिव इनकम जनरेट करने का उसने तरीका बना दिया, उसके बाद वहाँ मौजूद है या नहीं है, उसको पैसा आ रहा है, उसको वहाँ मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पैसा इतना आ रहा है कि उसके 7 नस्लें बैठ के खाती हैं। अब इसी ग्राफ को अगर हम लेके चलें, तो जो जॉब वाले का ग्राफ है वो बिल्कुल सीधा बनता है, स्ट्रेट फ्लैट। लेकिन जो जॉब वाले जो बिज़नेस वाले का उसका जो ग्राफ है वो जे टाइप में बनता है, यूँ बिल्कुल जे। क्योंकि जब उसकी अर्निंग बढ़ना शुरू होती है तो वो प्लस प्लस नहीं होती, वो मल्टीप्लाई होती है, वो 2 टू द 4 होती है, वो 11 11 द कहाँ तक जाएगी काउंटिंग, वो 22 नहीं होती। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है जॉब वाले में और एक बिज़नेस वाले में। इसके बाद अब बात करते हैं कि जॉब वाला इंसान क्या करता है। जॉब वाला इंसान सिंपली काम करेगा, काम से पैसा आएगा और उसका घर चलेगा। ये एक नॉर्मल इंसान, एक एवरेज इंसान जो एक जॉब करता है, उसकी जो डेली लाइफस्टाइल है वो ये है। लेकिन अगर बिज़नेस वाले की बात करें, तो बिज़नेस वाले की क्या लाइफस्टाइल है? बिज़नेस वाला काम करता है पैसे के लिए नहीं, सिस्टम क्रिएट करता है। वो अपना एक पैसिव इनकम जनरेट करने का तरीका बनाता है। वो पैसिव इनकम किसी भी तरीके से हो सकती है। उसने पैसा कमाया, पैसे से उसने एक प्रॉपर्टी ख़रीद ली, वो प्रॉपर्टी को उसने किराए पे चढ़ा दिया, उसका पैसा आना शुरू हो गया, उसको पैसिव इनकम आनी शुरू हो गई। उसने पैसा कमाया, पैसा कमा के उसने कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, वो उसकी लेबर काम कर रही है, उसको पैसा आ रहा है। उसके अलावा उसने पैसा कमाया, पैसा कमा के उसने नेटवर्क बना दिया, काम किया, पैसा कमाया, पैसे से उसने नेटवर्क बना दिया। अब नेटवर्क काम कर रहा है, नेटवर्क फैक्ट्री की सूरत में हो सकता है, किसी भी सूरत में उसका काम चल रहा है, उसका काम चल रहा है मतलब पैसा आ रहा है। उस पैसे से जब वो पैसा आता है तो वो पैसिव इनकम होती है, वो वहाँ मौजूद नहीं होता। तो उसको फाइनेंशियली और उसको टाइम, दोनों चीज़ें उसको फ्री होती हैं। वो उसी पैसों से जब वो फाइनेंशियली तौर पे वो फ्री हो जाता है, तो वो उन्हीं पैसों से फिर अपना कोई और काम भी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसको वहाँ जो है इन्वॉल्व नहीं रहना पड़ रहा, वो टाइम के अंदर नहीं बंधा हुआ, उसका टाइम लेवरेज हो गया। उसने 1000 लोगों को काम पे रखा, डेली 1 घंटा काम हो रहा है, उसका डेली का 1000 घंटे काम हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक किताब है, रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी, रिच डैड पुअर डैड। आप लोगों ने लाजमी उसका नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक दफ़ा वो देखें। उसमें उन्होंने ये बताया था कि एक आदमी था, उसके 2 बेटे थे, और तो वो दोनों दोस्त थे। तो एक का बाप जो है वो अमीर था और एक का बाप गरीब था। तो उसने अपनी स्टोरी बताई है कि एक अमीर बाप था और एक गरीब बाप था, रिच डैड और पुअर डैड। उसके बाद उन्होंने एक किताब और लिखी,
रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब और लिखी जिसका नाम उन्होंने दिया कैश फ्लो। अब कैश फ्लो में उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जिसको 4 क्वाड्रेंट भी कहते हैं या ESBI मॉड्यूल भी कहते हैं कि दुनिया में पैसा कमाने के टोटल 4 तरीके हैं। दुनिया में कोई भी इंसान हो, कोई भी पैसा कमा रहा हो, कुछ भी करो, 4 तरीकों में से ही आ सकता है। या तो वो ई में आएगा, एस में आएगा, बी में आएगा या आई में आएगा। अब ई क्या होता है? एम्प्लॉय होता है। एस कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉय होता है। बी कौन होता है? बिजनेसमैन होता है। या आई क्या होता है? इन्वेस्टर होता है। ठीक है, दुनिया का कोई भी इंसान है, कैसे भी पैसा कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो इन्हीं 4 में से किसी एक तरीके में आ रहा है। अगर वो जॉब कर रहा है, जॉब वाले इंसान के पास दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं। पूरी दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है उसका 90% जो लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन गेस व्हाट, उनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है। 90% लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास सिर्फ दुनिया का 10% पैसा है। अब इसके पास जो ई वाले लोग होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, अब जैसे हमने शुरू में बात करी ना, इनके पास टाइम होता है, ना पैसा होता, ना फ्रीडम होता, ना कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, एस। एस कौन है? सेल्फ एम्प्लॉय। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉय जो है उनके अंदर एक बड़ी अच्छी बात यह है कि उनको हमेशा ये लगता है कि वो बिजनेसमैन है। एक इंसान है, रक्षा चलाता है अपना, उसने रक्षा खरीदा, रक्षा चलाता है भाड़े के ऊपर। उससे आप पूछो क्या करता है, वो कहेगा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिज़नेस करता हूँ। क्या बिज़नेस करता हूँ? अपना रक्षा चलाता हूँ जी। एक इंसान है, उसने दुकान खोली है, डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक खोला है। उनसे पूछो हाँ जी क्या करते हो? क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिज़नेस करता हूँ। क्या बिज़नेस करता हूँ जी? मेरा ये बिज़नेस है। उनको ये पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉय के पास या तो टाइम होता है या पैसा होता है। अब दुनिया के अंदर सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉय हैं। 90% लोग कौन से हैं? जो जॉब करते हैं। उसके बाद 6% लोग ऐसे होते हैं जो कि जॉब से थोड़ी अच्छी कैटेगरी एस में आ जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय, जो खुद के लिए काम करते हैं। अब जॉब वालों में और इसमें क्या फ़र्क है? सिर्फ एक बॉस का फ़र्क है। जॉब वाले जो काम करते हैं वो बॉस के ऑर्डर पे करते हैं या अपने ऑर्डर पे करते हैं। उसके बाद जॉब वालों की भी इनकम जो है वो एक्टिव है, वो काम करेंगे पैसा आएगा, काम पे नहीं जाएंगे पैसा नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से जो सेल्फ एम्प्लॉय है, काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। जिसका डॉक्टर का क्लिनिक है वो खोलेगा तो पैसा आएगा, नहीं खोलेगा पैसा नहीं आएगा। उसका तीसरी कैटेगरी आती है बिजनेस। बिजनेसमैन कौन होते हैं? जो हमने पहले डिस्कस किया, बिजनेस क्या होता है। बिजनेसमैन वो इंसान होता है जिसको टेंशन नहीं होती पैसे की। क्यों नहीं होती? वो एम्पायर खड़ा कर देता है अपना। और वो किन लोगों को हायर करता है? जो ई के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय थे, उनको हायर करेगा, उनको सैलरी पे रखेगा, और वो लोग काम करेंगे बिजनेसमैन के सपने को पूरा करने के लिए, इसको ख्वाब को पूरा करने के लिए। वो रोबोट की तरह काम कर रहा है लेकिन ये अपने दिमाग से काम कर रहा है। अब ये फैक्ट्री में मौजूद है या नहीं है, इसका काम चल रहा है, इसने अपना एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, इसका सिस्टम काम किया जा रहा है, इसको पैसा आ रहा है। दुनिया के 3% लोग सिर्फ बिजनेसमैन हैं। जस्ट 3% लोग बिजनेसमैन हैं, लेकिन दुनिया का 90% पैसा बिजनेस में लोगों के पास है, बिजनेसमैन के पास है। दुनिया के 90% लोग एम्प्लॉय हैं लेकिन पैसा सिर्फ 10% है उनके पास, लेकिन यहाँ सिर्फ 3% लोगों के पास 90% पैसा है। यही वजह है कि जो कि कहते हैं कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब हो रहा है। अमीरी और गरीबी किस्मत से नहीं मिलती, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। उसके बाद चौथी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है आई कैटेगरी, जिसको कहते हैं इन्वेस्टर, आई क्वाड्रेंट। दुनिया में लोग इस कैटेगरी में जाने का रश करते हैं, जाने के ख्वाब देखते हैं। आई कैटेगरी क्या होती है? इन्वेस्टर कैटेगरी। वो लोग जिनके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपया है, इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं, लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन उसको ये लोग उसी से पैसा कमाते हैं। वो पैसा लिया, उस पैसे से कहीं ना कहीं शेयर्स मार्केट में लगा दिए, वहाँ पर बॉन्ड कर दिए। कोई चलते फिरते कोई प्रॉपर्टी मिल गई, 50 लाख की प्रॉपर्टी है, उसकी मजबूरी है, वो 30 लाख में सेल कर रहा है, मैंने ख़रीद ली, मैं उसको होल्ड करके रखूँगा, मैं देखूँगा 1 साल 2 साल के बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई, मैं उसको 50 लाख 60 लाख में सेल कर दूँगा। ये प्रॉपर्टी ये इन्वेस्टर करते हैं, आई क्वाड्रेंट, जिनको बोला जाता है इन्वेस्टर।
इनका पैसा ही पैसा कमा के देता है, इनके पास टाइम भी है, पैसा भी है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम देखेंगे तो इन्हीं चारों कैटेगरी में से ESBI जो 4 क्वाड्रेंट है, इनमें सबसे ज़्यादा जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं, बी में मिल रहे हैं या आई में मिल रहे हैं, या तो बिजनेस में मिल रहे हैं या इन्वेस्टर में मिल रहे हैं। अब हमें कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए? अगर लाखों करोड़ों रुपया तो ले आओ, मैं आपको लगवा के देता हूँ, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, मिलकर लगाते हैं, आप पैसा लाओ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अगर लाखों करोड़ों रुपया होता तो आप बैठ गए, हम मुझे सुन ही नहीं रहे होते, मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। मतलब हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड कर ही नहीं सकती है। बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन जो ज़्यादा इकॉनमी है 60 to 70% इकॉनमी वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। वो आई कैटेगरी में कैसे आ सकती है? उसका तो हमारे पास बी कैटेगरी बचती है। अब बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करें? बिजनेसमैन के बारे में सोचते हैं। बिजनेसमैन क्या करता है? सबसे पहले वो एक फैक्ट्री लगाएगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा, फैक्ट्री लगाएगा। फैक्ट्री लगाने के लिए उसको लाखों रुपये चाहिए। उसके बाद वो लेबर को हायर करेगा। लेबर को एक दफ़ा उसने हायर कर लिया, उसकी फैक्ट्री स्टार्ट हो ना हो, लाइट आए ना आए, काम चले ना चले, ट्रांसपोर्ट हो या ना हो, प्रोडक्ट बने ना बने, सेल जनरेट हो या ना हो, उसको सैलरी चाहिए। आपने उसको हर महीने की पहली तारीख को सैलरी देनी है। तीसरा ऑप्शन उसके पास आ जाता है जो कि किसी भी कंपनी का या किसी भी चीज़ का बैकबोन कहलाता है, वो है उसका प्रोडक्ट। अगर मैंने करोड़ों रुपया लगा के एक बहुत अच्छी मैंने एक जो है शॉप ओपन कर ली, लेकिन उसको कभी खोला ही नहीं मैंने, या अगर खोला तो उसके अंदर प्रोडक्ट ही नहीं डाली, खाली है, मुझे क्या फ़ायदा होगा? 1 रुपया का नहीं होगा जब तक मेरे पास प्रोडक्ट नहीं होगी। अब उसके बाद वो अपनी प्रोडक्ट बनाएगा। अब प्रोडक्ट बनाएगा तो उसमें और मसले हैं, मार्केट में कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। आपको उतना ज़्यादा अगर बचेगा नहीं तो आपकी जेब से जाएगा, आपको कंपटीशन से लड़ना पड़ेगा। आप मार्केट में देखो, एक से एक बड़ा कॉम्पिटिटर पड़ा हुआ है। आप किसी भी चीज़ की मिसाल ले लो, दुनिया में हर चीज़ का कॉम्पिटिटर पड़ा हुआ है। आप क्या बनाओगे? अगर आपने बना लिया, उसके बाद सबसे बड़ा मसला, सेल कहाँ करोगे? मार्केट में ऑलरेडी रश लगा हुआ है, आपको अपना पैसा वहाँ बाउंड करना है। आप किसी के पास लेके जाओ कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, वो क्या बोलेगा? ये प्रोडक्ट आप यहाँ रख दो, जब बिकेगा पैसे दे देंगे। तो बी कैटेगरी में जाना है और उसमें इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसका क्या सोल्यूशन बनता है? उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यही था कि हमें जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए। आज हम लोगों ने ये क्लियर किया कि हमें बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। अब बिज़नेस के अंदर अब हमने देख लिया ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या हो रहा है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर सीखेंगे कि अगर हम इसके अंदर आ रहे हैं बिज़नेस के अंदर, तो कौन सा बिज़नेस ऐसा है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान ईज़िली इसको अफोर्ड कर सकता है। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर आप लोगों को किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड, कौन सा टॉपिक है, क्या है, जिस चीज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो आप नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों के आप लोगों के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन है। आप सिंपली वहाँ पर आके अपना जो है प्रॉब्लम को टाइप करें। इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ। और आप लोगों की मोहब्बत देख के माशाल्लाह बहुत अच्छे से बहुत दिल खुश हो रहा है, और इसी तरीके से मोहब्बत करते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में। विश यू बेस्ट ऑफ लक।